पापा, आई प्रॉमिस ये दुनिया का सबसे अच्छा ऑमलेट है। आपको पता है मेरे होटल के शेफ की सीक्रेट रेसिपी है, उन्होंने सिर्फ मेरे साथ शेयर की है। खाइए। क्या हुआ? दिया, तुझसे एक बात करनी थी। अरे तो आप परमिशन क्यों मांग रहे हो? बताओ। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू मेरा मतलब है कि तू। पापा वही कहना चाहते हैं दी जो हम सब चाहते हैं। प्लीज अरमान से शादी कर लो। बात मान लो। बल्कि ये बात कल खत्म हो चुकी है ना, तो फिर बार बार उसी बात को क्यों रिपीट कर रही है? हेलो, हाँ जी। लेकिन दिया कैसे, मतलब अच्छा हम बात करके देखते हैं। हाँ फोन करेंगे आपको। सुधा जी तुमसे मिलना चाहती हैं। हम सबको बुलाया अपने घर आज शाम 5 बजे। हम में से कोई नहीं जाएगा उनसे मिलने के लिए। उनके बेटे ने जो हमारी पलकों के साथ किया है ना, हमें उसके जाना चाहिए। एक बार जाने में क्या प्रॉब्लम है? पता तो लगेगा कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया है। हाँ वो लोग मान गए। आज शाम को जब दिया घर आएगी तो मैं ही खुद उसे पूछ लूंगी कि क्या तू मेरे अरमान से शादी करेगी, बहू बनेगी मेरी। वो मान जाएगी ना बेटा? पता नहीं मम्मी। मैं पूरे मन से प्रार्थना करूंगी कि उसकी हाँ ही हो, और पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कह रहा है वो मान जाएगी। वैसे भी मेरे इतने हैंडसम बेटे को कौन मना कर सकता है? थैंक यू सो मच मम्मी। मारूं क्या तुझे? कोई अपनी माँ से थैंक्स बोलता है? तेरे चेहरे पे ये हंसी देखने के लिए मैं तरस गई थी। मेरे बच्चे खुश रहे, बस इसके अलावा क्या चाहिए मुझे? नहीं, बस तू खुश रहे बेटा हमेशा। थैंक यू माँ। हेलो, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? हाँ, अरमान भाई और दिया के बारे में बात करनी है। ओके। यस सर, ऑफ कोर्स सर। हाँ जी, आज 3 बजे। ठीक है, थैंक यू। नेहा, नोट करना, आज 3 बजे तुम और मैं एक नए क्लाइंट से मिल रहे हैं। उन्हें हमारे रेस्टोरेंट की बुकिंग चाहिए 3 दिन के लिए। Okay. याद से लिख लेना। हाँ। काजल कहाँ है यार, दिख नहीं रही। वो वेकेशन पे गई हुई है। फिर से गई होगी अपने किसी न्यू बॉयफ्रेंड के साथ। उसका कोई नंबर है? फोन नहीं मिल रहा है उसका। वो अभी नहीं मिलेगी। एक्चुअली जिस जगह पे वो गई है वहाँ पर फोन का नेटवर्क नहीं आता है। अब उससे 1 हफ्ते बाद ही मिल पाएंगे। अच्छा, तू चल रही है लंच के लिए? हम जा रहे हैं कैंटीन। तुम लोग जाओ, अब मुझे भूख नहीं है। एंजॉय। सुधा आंटी, आप यहाँ? क्या करूं? एक माँ हूं ना, आखिर आना ही पड़ा अपने बेटे की खुशी के लिए। तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? श्योर।
आप बैठिए। ठीक है। तो तुम भी अरमान को चाहती हो? नहीं आंटी जी, ये तो मैंने पलकी के साथ लगाई थी, अब अरमान भी था तो इसलिए। तुम ये तो समझ ही गई होगी कि मैंने शाम को तुम्हें क्यों घर पे बुलाया है। अब अरमान ने साफ साफ कह दिया कि वो तुमसे प्यार करता है, तो इतना तो बनता है कि मैं तुम्हें भी पूछूं कि तुम्हारी मर्जी क्या है। और अगर तुम दोनों की मर्जी एक ही है तो मैं मना नहीं करूंगी। हाँ लेकिन मेरा जवाब ना ही होगा। लेकिन क्यों? मेरा अरमान बहुत अच्छा लड़का है और तुम चाहे जितना भी इनकार करो, साफ साफ दिखता है तुम्हारी आंखों में कि तुम भी उसे चाहती हो। लेकिन पलकी से ज्यादा तो नहीं चाहती ना आंटी जी। डोंट वरी, आपको इसी बात का डर है ना कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ ना कर दूं। घबराइए मत, इतना तो समझती हूं मैं, आखिर आपके ही यहाँ से मेरे रिश्ते के लिए ना आई थी, कैसे भूल सकती हूँ मैं। हाँ आप घबराइए मत, इतना तो तय है कि मैं इस रिश्ते के लिए ना ही करूंगी। और ये इसलिए नहीं कि आप ऐसा चाहती हैं, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी बहन का दिल नहीं दुखा सकती। बहुत प्यारी लड़की हो तुम दिया। आज शाम को जब मैं तुमसे मिलूंगी, तुमसे अरमान का रिश्ता मंजूर करने को कहूंगी। सिर्फ कहूंगी नहीं, तुम पर पूरा जोर डालूंगी। लेकिन अगर तुम मना करोगी तो भी मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि बहनों के रिश्ते से कोई भी रिश्ता बड़ा नहीं होता, इतना तो मैं भी जानती हूँ। कुछ नहीं जानते हैं आप। सुधा आंटी के घर पहुंचने का टाइम चेंज हो गया है। 5 बजे नहीं, अब 4 बजे पहुंचना है। आप सीधा ऑफिस से पहुंच जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगी। मम्मी पापा भी अलग से आ जाएंगे। पक्का ना पलकी? फिर सोच लो, एक बार जो हमने सोचा है वो कर दिया, उसके बाद हम उसे बदल नहीं सकते। पक्का, एकदम पक्का। अब यही एक रास्ता है। दिया गई। All the best to us. All the best. हाय क्रिश, कैसे हो? हाय, मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल टाइम पे पहुंच गई। लगता है टाइम से पहले आ गई। अब बाकी सब लोग कहाँ पर हैं? मम्मी तो कुछ काम से बाहर गई है और भाई ऑफिस में अटके हुए। तुम एक काम करो, बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। सिट सिट। मैं बैठती हूँ। ओके। पलकी कहाँ रह गई? मुझसे जल्दी आने को कहा और खुद पहुंची नहीं।
पलकी का फोन यहाँ क्या कर रहा है? अगर पलकी यहाँ है तो कृष्ण ने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, काश तुम यहाँ होती पलकी। फिल्म की कॉर्नर सीट्स बुक कर रहा हूँ। तुम्हारी स्माइल कितनी क्यूट है यार। पलकी और कृष ये कैसे और कब से? पलकी तुम कितनी क्यूट हो यार। आज से मैं तुम्हें बनी बुलाऊंगा। क्रिश, बस ऐसे क्यूट क्यूट बातें करके ना तुमने इम्प्रेस कर लिया मुझे। और कितनों से फ्लर्ट करते हो? सिर्फ और सिर्फ तुमसे। पलकी, कृष, दी, आप कब आए? ये सब क्या है पलकी? पलकी, पलकी, कृष, तुम रुको। ये तुम और पलकी साथ में हो और तुमने ये बात अभी तक किसी से शेयर क्यों नहीं की? अरे कम से कम मुझे ही बता देते। सॉरी, लेकिन मैंने पलकी से कहा था कि आपको बता दे, लेकिन वो मानी नहीं। राइट टाइम कहती थी और मुझे भी किसी को बताने से मना कर दिया। देखो दिया, हम तो साथ है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन हमारी फीलिंग्स ना सच्ची और काफी डीप है। कृष, क्या बोल क्या रहे हो तुम? पलकी तो अरमान से हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन पलकी ने क्लियर कर दिया कि वो भाई को नहीं मुझे पसंद करती है। और तुम तो जानती हो कि वो भाई से तुम्हारे वो इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी। फिर उसने देखा कि भाई कितने जेन्युइन है और तुमसे कितना प्यार करते हैं, तो उसने भी अपना इरादा बदल दिया। कृष, पलकी ने अरमान से शादी के लिए हाँ की थी। वो सब क्या था फिर? ताकि तुम्हारे और भाई की दबी हुई फीलिंग्स बाहर आ जाए, क्योंकि तुम दोनों तो सीधा सीधा कभी एक्सेप्ट करोगे नहीं। इसलिए पलकी ने ये प्लान किया, शादी और सगाई का हाँ वाला ड्रामा करेगी और सगाई से पहले तुम दोनों को मिला देगी। देखो ना, उसके कुछ ना करने से पहले सब कुछ अपने आप हो गया। कृष, तुम क्या बोल रहे हो? इतनी प्लानिंग, ये सब कैसे मुमकिन है? देखो अब सच तो तुमने देख लिया, मैं और पलकी साथ में हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा सीरियस होने से पहले हमने सोचा कि एक दूसरे से मिल लेते हैं, कुछ जान लेंगे एक दूसरे को। और रही बात तुम्हारी और भाई की, तो भाई ने तो अपनी दिल की बात तुमसे कह दी है। अब तुम्हारी बारी है, तुम डिसाइड कर लो कि क्या करना है। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। कौन से बदले की बात कर रही है तू? उसने इतना कैजुअली आपको आपके रंग की वजह से रिजेक्ट कर दिया और मेरा सिर्फ चेहरा देखकर मुझसे शादी करने का डिसीजन ले लिया। पर अब ये प्रिटी फेस उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हो सकता है मैं वो पहली लड़की ना हूँ जिसके साथ उसने बुरा किया। एग्जैक्टली, इसीलिए अरमान को उसकी जगह दिखाना जरूरी है। आप भूल गए दी, पर मैं नहीं भूली। मैंने अरमान से बदला लेने का वादा किया था। अच्छा, फिर वो सब क्या था जो तूने मुझसे कहा था? क्या था वो सब? हाँ? एक्टिंग थी दी, एक्टिंग। अच्छी थी ना, बताओ।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।